महाराज जो दीपावली का उत्सव मनाते हैं इसी उपलक्ष्य में मनाते हैं, क्योंकि एक तो कारण ये है कि श्री राम जी वनवास से वापस आए थे, 14 वर्ष पूर्ण करके आए थे, तो दीपावली मनाते हैं। एक कारण ये भी है कि इसी दिन माता लक्ष्मी का विवाह ठाकुर जी के साथ हुआ था, क्योंकि दीपक हम किसके सम्मान के लिए जलाते हैं? राम जी के लिए, लेकिन पूजा किसकी करते हैं? लक्ष्मी जी की। तो दीपक श्री राम जी के लिए जलाते हैं और पूजा लक्ष्मी की इसलिए होती क्योंकि उस दिन उनका विवाह हुआ था ठाकुर जी के साथ, तो इसीलिए दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। उसी दिन माता का विवाह हुआ था। अब बारी आती है अमृत निकलने की। अब तो सब बड़े खुश हैं कि इसी का इंतजार था। शादी विवाह तो सब ठीक है, जिसकी जिससे होनी थी हो जाए, पर ये अमृत ना छूट जाए। और जैसे ही अमृत निकला कि भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। भगवान इतने सुंदर लग रहे, इतने सुंदर लग रहे, जो देखे पागल हो जाए। महाराज इससे ज्यादा सुंदर तो कोई होगा ही नहीं। अब जैसे ही भगवान सुंदर स्त्री के रूप में आए और भगवान ने जो नृत्य किया, देते तो थे ही कामी। उनने देखा सुंदर स्त्री इसी के पीछे पड़ जाओ, तो भगवान मोहिनी रूप में आए। तो दैत्यों के लिए तो मदिरा पान करा रहे हैं और देवताओं के लिए जल्दी जल्दी अमृत पान करा रहे हैं। उन्हीं में से एक दैत्य को बात समझ आई कि विष्णु ही मोहिनी रूप में आया है, तो वो वेश बदलता है, देवताओं का स्वरूप बनाता है और सीधे देवताओं की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। ठाकुर जी ने उसको भी अमृत पान करा दिया। फिर पता चला ये तो दैत्य है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया, सर धड़ से अलग किया, पर अमृत ने अपना काम कर दिया था। तब वो दो दैत्य हुए, राहु और केतु, जो आज भी है। अब भगवान ने मोहिनी अवतार में देवताओं को तो अमृत पिला दिया, दैत्यों को मदिरा पान करा दिया। और यही हमारे साथ होता है कि अगर आप सुंदरता पे ध्यान देते हो तो ये अमृत रूपी कलश पीछे छूट जाएगा। लेकिन आजकल तो एक ही है, जिसको सुंदर देखो उसी के पीछे पड़ जाओ। महाराज आजकल सुंदरता बहुत मायने रखती है। आजकल शादी ब्याह करते तो क्या कहते हैं? लड़की सुंदर होनी चाहिए। कभी किसी ने कहा है कि गुणवान होनी चाहिए? क्या कहते हैं? फोटो देखते ही सुंदर नहीं है, इससे नहीं करेंगे। और भले ही चाहे आप सुंदर हो, गुण नहीं है तो वो सुंदरता कोई काम की नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद सुंदरता मायने नहीं रखती कि वो कितने सुंदर हैं। ये मायने रखता है कि वो आपके साथ व्यवहार कैसे करते हैं, वो आपसे बात कैसे करती है। सुंदरता को नहीं आपको खाना है कि बिल्कुल सुंदर मिल जाए, सुंदर मिल जाए। तो महाराज सुंदरता पे जितना ध्यान देते हैं, इससे अच्छा शायद आप गुणों पे ध्यान दें तो आपका जीवन सुखी हो सकता है। तो यही हमारे साथ होता है कि अगर हम सुंदरता पे ध्यान देते तो अमृत रूपी जो कलश है वो पीछे छूट जाता है।